हम जो प्रथम सूक्त यह ले रहे हैं आज, मूलभूत ग्रंथ जो है उसके आधार पर, उसमें हमने चयन किया है नासदी सूक्त का। अलग अलग पाठ्यक्रमों में अलग अलग रूप में आप देखते होंगे, लेकिन यहाँ पर हम सृष्टि उत्पत्ति विषयक जो है सूक्त, नासदी सूक्त, इसको हम अभी देख रहे हैं। आप पेन कॉपी आपके पास वो है, आप नोट कर लेंगे, जो कि 10वें मंडल से है यह, और 129वां अर्थात 129 10 129 ये जो है इसका क्रम है, अर्थात 10वें मंडल का 129वां सूक्त है। इसमें कुल आप अभी देखेंगे जो कि कुल 7 मंत्र हैं, और उनके जो ऋषि होंगे ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसके साथ साथ देवता जो है ये ध्यान में होना चाहिए, और छंद ये ध्यान में होना चाहिए। ये जितनी भी बातें हैं ये अनिवार्य रूप से आपको ध्यान में रखना होता है। इसकी चर्चा हमने प्रारंभ जो किया था वैदिक साहित्य का इतिहास, उसमें भी हमने चर्चा की थी। जब संहिता की बात हम कर रहे थे उसमें भी वैदिक सूक्तों की चर्चा हमने जो की थी। ये आपके ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं, इसलिए इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं, क्योंकि संख्या क्या है, कितने मंत्र हैं, इनकी देवता कौन है, इनकी छंद कौन है, इसके साथ साथ इनका जो इनके जो ऋषि रहे हैं ये कौन है, ये सभी आपको स्पष्ट रूप से ध्यान में रहना चाहिए। क्योंकि ये अगर ध्यान में नहीं रहता है तो आप कहीं ना कहीं गलती करते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, जितने भी हम सूक्त पढ़ाएंगे सब में ये आप नोट करेंगे। तो इसमें 10वां मंडल है, 129वां सूक्त है। उसके बाद ये प्रजापति परमेष्ठी जो है ये इनके देव ऋषि हैं, और देवता में आप देखते हैं जो कि परमात्मा जो है ये देवता है, और छंद त्रिष्टुप है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रखेंगे। सर, इनके जो ऋषि हैं वो प्रजापति, आगे क्या बताया था आपने? अब परमेष्ठी है, कहीं पर परमेष्ठी प्रजापति या प्रजापति परमेष्ठी आप देखेंगे, ये है। अब इनके मूल ग्रंथ में चलते हैं। तो ना सदासीनो सदासीत तदानीं नासीद्रजो नो व्योम परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन् अम्बः किमासीत् गहनम गभीरम। यहाँ पर मंत्र जो है, मंत्र का मैंने मूल टेक्स्ट जानबूझ करके लिया है ताकि आपको यह जो स्वर प्रक्रिया जो है उस पर भी थोड़ा सा आपकी नजर रहे। हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन उदात्त अनुदात्त स्वरित वाला जो आप देखते हैं वो यहाँ पर अंकित किया गया है, तो बार बार आप देखेंगे तो थोड़ा आपके लिए ध्यान में रह सकता है। हालांकि इसकी आवश्यकता है नहीं, लेकिन मूल टेक्स्ट लेने का अभिप्राय यही है क्योंकि अशुद्धियां न हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो कि ना सदासीनो सदासीनो ना सदासीनो सदासीत तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परोजत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन् अम्बः किमासीत् गहनम गभीरम। अब यहाँ पर पदपाठ के माध्यम से दिखाया गया है, तो आपके लिए ये अच्छा इसलिए रहेगा क्योंकि जब आप पदपाठ देख लेते हैं तो एक एक शब्द जो है वो आपका एकदम बिल्कुल बिखरे हुए मोती की तरह लगते हैं, तो गलतियां आपसे नहीं होती है। अगर आप ये नहीं देखते हैं तो हो सकता है जो कि ना सदासीत था, या आगे जो देख रहे हैं जो कि व्योम परो था कि व्योमा परो था, इसमें आपको कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन जब ये यहाँ पर देखते हैं तो बिल्कुल ही नहीं रहता। इस कारण से हमने प्रयास किया जिस तरह का टेक्स्ट उठाया जाए। तो जैसे ना सदासीत, न तो क्या क्या होगा, न सत आसीत, नो फिर सत, फिर सदासीत है तो सदासीत तदानीम है तो सत आसीत तदानीम। फिर है नासीद रजो, तो न आसीत रजह, रजह ही रजो हुआ है।
नो व्योमा परोजत, नो इति जो दिया गया है वो है जो कि वहां पर रुक रहे हैं वो, अर्थात उसके बाद बाइफरकेट अलग बाइफरकेट कर दिया गया है। व्योमा परो, तो यहाँ पर जो है व्योम और पर है, व्योमा वो उच्चारण में उस तरह का हो जा रहा है, व्योमा परो ये इस तरह का हो जा रहा है। अब शब्द का अर्थ देखेंगे तो आपको और भी स्पष्ट हो जाएगा। किमा किमावरीव कुह कस्य शर्मन् किम आवरीव इति, किमावरीवः इति किमावरीवरिति, कुह कस्य शर्मन् अम्भः किम आसीत गहनम गभीरम, किसी भी अक्षर में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसका एक एक करके अर्थ देख लीजिए। तदानीम, तदानीम का अभिप्राय क्या है, जो कि आप सांख्य दर्शन में भी आपने पढ़ा होगा, जो कि सृष्टि स्थिति लय, ये तीन बातें जो तीन जो होती हैं उनमें जब त्रिगुणावस्था में होता है तो लयात्मक स्थिति होती है, उस समय में कुछ नहीं होता है, उसके बाद सृष्टि प्रारंभ होती है। तो यही प्रलय दशा कहा गया है, जो कि जहां जब सृष्टि प्रारंभ नहीं हमने सृष्टि का प्रारंभ नहीं हुआ था उस समय की बात की जा रही है। तदानीम असत, असत का कार्य है जो कि वह उस समय में अस्तित्व में न होना, न आसीत, वह असत नहीं था, न ही नैव सत, न ही वह सत्य रूप में था, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं आप। नासीद रजह, ये जितने भी है पाताल आदि जो है पृथ्वी पर्यंत ये नहीं थे। व्योम अर्थात अंतरिक्ष जो है, व्योम अमरकोश में आप पढ़ेंगे, जो कि स्वयं व्ययम स्वर्गना त्रिदिशालया, तो वहां पर व्योम का अर्थ है अंतरिक्ष आकाश के। नो अर्थात नैव आसीत ये अर्थ आ रहा है। परह व्योमा परोजत, व्योमा परोजत, व्योम परह परस्तात, उसके बाद जो है ये इस तरह का कुछ नहीं था उस समय में। किमावरीवः कुह कस्य शर्मन् कर रहे हैं, जो कि किम आवरीवः, वह आवरणीय तत्व क्या था। कुह अर्थात कुत्र, ये अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि कुह सामान्य रूप से आपको नहीं मिलता है, तो कुह का अर्थ यहाँ पर कुत्र, या फिर कस्य शर्मन, शर्मण अर्थात किसके किसका आवरक वह होगा। गहनम गभीरम, वह अत्यंत अगाध था। अब इसको अगर समग्र रूप से देखें तो क्या आ रहा है, जो कि उस समय में नाम रूप आदि से रहित अवस्था थी, अर्थात क्योंकि न तो सत था न असत था, न ही नाम रूपात्मक अवस्था थी, अर्थात न तो नाम रूप से अलग अवस्थाएं थी अर्थात असत की स्थिति थी, और न ही सत की स्थिति थी। न तो किसी प्रकार का कोई लोक था उस समय में, और न ही आकाश था, जो कि ऊपर जो आकाश हम देखते हैं वह भी तो नहीं था। उसके बाद किमावरी वह कुह कस्य, कह रहे हैं कि किसने आवृत किया था ये भी नहीं पता था, और किसको आवृत किया था, कौन उसकी सुरक्षा में था ये भी नहीं पता था। और किमावरी वह कुह कस्य शर्मन, इसके बाद गहनम गभीरम, और अत्यंत गंभीर जो है वह अपार जलना से जो है वह था क्या। ये सभी एक जिज्ञासा का विषय मात्र है, उस समय में क्या था वह स्पष्ट नहीं था। ना सदासीत, नो सदासीत तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्, किमावरीवः कुह कस्य शर्मन् अम्भः किमासीत् गहनम गभीरम। तो इस तरह आप इनको ध्यान में रखेंगे। प्रथम जो पंक्ति है इसमें सभी आपको स्पष्ट हो गया है। इसमें कुछ व्याकरणिक टिप्पणी जो दिए गए हैं, जैसे आवरी वह का आवरणोती थी, आवरी इस तरह आवरणम इस तरह करके दिया गया है। इसमें सूक्त में परमेष्टि पिता ये प्रजापति जो है वो है, और सृष्टि स्थिति प्रलय के कर्ता माने जाते हैं। ये त्रिष्टुप छंद है, ये हम देख रहे हैं। आगे चलते हैं हम।
इसमें एक पद जो है इसको हम और भी देख लें। अ, तदानीम ये तो पूरा हो गया था, इसमें और कोई ऐसा नहीं था जो छूटा हो। हुँ, हुँ, जीव है। लगभग इसमें पूरा ये हो गया था। इसमें एक जो यहाँ पर दिया गया है उनको भी ध्यान में रख लें, जो क्या ये कहना चाह रहे हैं। अम्भ अम्ब का अर्थ है सलिल, जल। अम्भः जलम ये है। यहाँ ऊपर में भी दिया हुआ है अम्भः जलम, ये अर्थ है। ये मैकडॉनल्ड जो है वह रजः का अर्थ वायु लेते हैं। किमावरीवः किसे अपने में रखता था। कस्य शर्मन इसका अर्थ है किसकी रक्षा करता था, ये लिया गया है। तो ये कहीं नोट कर लीजिएगा। हालाँकि कुछ-कुछ एग्ज़ाम इस तरह के होते हैं जहाँ पर कि खुद करके प्रश्न निकालते हैं पृथ्वी के नीचे से, तो वहाँ के लिए ये आपके लिए हो सकता है, जो कि मैकडॉनल्ड ने रजः का अर्थ नासदी सूक्त में क्या लिया है, तो रजः का अर्थ वायु लिया है। ये ध्यान में आप रख सकते हैं अतिरिक्त में। न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्या अन्न आसीत् प्रकीतः आनीवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किंचनास। न मृत्युः आसीत् अमृतं न तर्हि न रात्र्याः अन्नः आसीत् प्रकीतः आनीत आवतं स्वधया तत् एकं तस्मात् अन्यः परः किम शन आस। कह रहे हैं कि न मृत्यु आसीत, उस समय में मृत्यु भी नहीं था, अर्थात जो समाप्त करता है, प्रतिहरण करता है, वह भी नहीं था। अमृतम न तरहि, उस समय में अमर होने की स्थिति भी नहीं थी। रात्र्याः अन्नः च प्रकेतः, प्रकेतः का को अंडरलाइन करके नोट कर लीजिएगा अपने उसमें नोटबुक में। प्रकेता का अर्थ है प्रज्ञानम, ठीक है, ये नोट कर लेंगे क्योंकि देखिए कुछ कुछ शब्द जो होते हैं वह विशेष हैं, जो आगे कहीं पूछ लिया जा सकता है, इसीलिए इसको नोट कर लीजिएगा। और ये मत सोचिएगा जो कि कोई बात नहीं, अभी सर पढ़ा देते हैं तो बाद में हम नोट कर लेंगे, वो बात कभी नहीं आता है जिंदगी में, क्योंकि इसके बाद निरंतर आपके पास काम रहेगा ही। तो आज से जो आप प्रारंभ करते हैं, तो जिस उद्देश्य से आप कर रहे हैं, वो अनिवार्यतया आपको अध्ययन करना है। और जब आप एक बार ठीक से अध्ययन कर लेते हैं, तो किसी तरह का कोई भी एग्ज़ाम होता है, वो आपके लिए उपादेय होता है। तो ये आप वहाँ पर आप सफल होते हैं, क्योंकि वस्तुतः होता क्या है कि जो पाठ्यक्रम होता है, हम लोग जानते ही नहीं हैं, उसको पढ़े ही नहीं होते हैं। गाइड में रहता है, सब कुछ अपने पास होता है, लेकिन पढ़ते नहीं हैं। तो इसीलिए नोट करते जाइएगा, इसमें अपना दिमाग अधिक मत लगाइएगा। तो प्रकेतः, प्रकेतः का अर्थ है प्रज्ञानम, न आसीत। इसके बाद स्वधया, स्वधया का अभिप्राय है माया जो है, इसके लिए प्रयोग किया गया है स्वधया। उसके बाद कह रहे हैं जो कि न स्वधया आसीत ततः एकम, तस्मात् उससे माया युक्त जो है ब्रह्म, अन्यत किंचन आसा का है। चनक प्रत्यय का प्रयोग जो सामान्य रूप से होता है, वह होता है निश्चयार्थक, जब नहीं होता है तब किंचित कस्यचन इस तरह का प्रयोग किया जाता है। किंचन आशा, आशा ये है बभूव लिट लकार का प्रयोग आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो प्रकेतः का व्याकरणिक टिप्पणी भी यहाँ पर बताया है, प्रकित घय ये है प्रकेत। तो इसका अगर संपूर्ण अर्थ देखें तो क्या होता है, जो कि न मृत्यु आसीत तद आसीत अमृतम न तरहि, उस समय में मृत्यु भी नहीं था, अमृत भी नहीं था। न न रात्र्या अन्न आसीत प्रकीतः, रात्रि तथा दिन जो है उसको जो बाइफरकेट करता है, वह भी नहीं था। जैसे आपने शाकुंतला में पढ़ा पढ़ा था, जो कि ये द्वे कालम विधत्तः,
जो दिन और रात का विभाजन करते हैं, इस तरह का दिन और रात का भेदक भी नहीं थे, अर्थात सूर्य का भी अस्तित्व वहां पर नहीं था, जो कि दिन और रात का ज्ञान भी नहीं था। आनीवातं स्वधया तदेकम् तस्माद्धान्यन्य परः किंच नास। करें एक वायु जो है उसके बिना अपनी इच्छा से, एक वायु जो है उसके बिना भी अपनी इच्छा से शक्ति अपनी शक्ति से, इच्छा शक्ति से श्वास ले रहा था। इससे बढ़कर तस्मात् ही अन्यः तस्माद्यन्यः, अरे तस्मात् ही अन्यः न परः किंचनास, उससे अलग कोई अन्य, अर्थात उससे बढ़ करके कोई अन्य नहीं था। इसके बाद आगे चलते हैं। अब क्या कहते हैं, क्या वहां पर किसकी बात हो रही है, तो दो में तो क्या हो गया, जो कि कुछ भी नहीं था, ये आपने देखा। ये अभी तक जो दो आपने श्लोक मंत्र देखे हैं, उस मंत्र से आपको स्पष्ट हो गया जो कि उस समय में कुछ भी था ही नहीं। अब कुछ भी नहीं था, उसके बाद तृतीय में जो चर्चा कर रहे हैं उनको आप देखेंगे। तृतीय में क्या कह रहे हैं ये अभी हम बताने जा रहे हैं। और उससे पहले जो हम बता रहे हैं, उससे पहले आपको एक पीपीटी दिखाते हैं आपको, तो आप एक कल्पना कर सकते हैं जो कि क्या हम बात कर रहे हैं अभी। तो एक पीपीटी मात्र देखिए, आपने पहले भी देखा होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कि सबसे पहले ना सदासीत तदानीम, ये जो हमने चर्चा किया था, ना सदासीत तदानीम नो, ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये चित्र आपका लगभग उस क्षण को आपको एहसास दिला सकता है जो कि वो किस तरह का क्षण था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दिया गया है, ठीक है। हालांकि एक लाक्षणिक मात्र है, ये पूर्णतः नहीं आप कह सकते हैं, लेकिन ये है। उसके बाद फिर आगे आप अभी देखेंगे तम आसित, ये तृतीय जो हम कर रहे हैं वो आपके नीचे में दिया ही हुआ है, उसको आप देखिए। अब हम ये क्रम से आप तीनों चित्र जो है इसको ध्यान में आप रखिएगा, क्योंकि आगे पूरी चर्चा इसी पर होगी, ठीक है। तो ये चित्र ध्यान में रखिएगा तो आपको थोड़ा रोचक लगेगा, और बाकी तो कुछ नहीं है, वो रोचक थोड़ा सा लगेगा इस कारण से। तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, टेक्स्ट पर मैं आ जा रहा हूँ, जो कि तीसरा जो आप देख रहे हैं उसमें ये है क्या, जो कि तम आसीत् तमसा गुह समग्रे अप्रकेतं सलिलं सर्वमाइदं तुच्छीनाभ्य पिहितं यदासीत् तपस्तन्महिमा न जायतैकम्। करे उस समय में क्या था, तमः आसीत, उस समय में तम जो है अर्थात महान अंधकार से ढका हुआ था, अर्थात उस समय में केवल तम था, महान अंधकार से ढका हुआ था। तम आसीत तमसा गुहम अग्रे, और यह जो था वह संपूर्ण, यह संपूर्ण जो जो यहाँ पर जो आप देख रहे थे वह अंधकार से ढका हुआ था। और अप्रकेतम सलिलम सर्वमा इदम, और संपूर्ण विश्व जो है उसका जो कारणभूत है वह क्या, जो जल जो है उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। आप कल्पना इस तरह कर सकते हैं, एक बहुत बड़े समुद्र में आपको छोड़ दिया जाए और संपूर्ण अर्थात अमावस की रात हो, तो जो स्थिति आपको लगेगी, और पूरा पूरी से बंद हो, तो उस समय में जो स्थिति होगी वही आपको दिख रहा है, क्योंकि तम आसीत तमसा गुहम समग्रे, पूर्ण रूप से क्या था, जो कि अंधकार था, उससे ढका हुआ था। और अप्रकेतम सलिलम सर्वमा इदम, और उसके ये संपूर्ण जो था वह जल से भिन्न, वहां पर कोई चिन्ह था ही नहीं। अगर किसी का एहसास करते हैं, अप्रकेतम सलिलम सर्वमा इदम, वहां वह जो था यह अप्रकेतम, फिर अप्रकेतम का है प्रज्ञानम, यही अर्थ आएगा। प्रकेतम
प्रज्ञानम अप्रकेतम, उसका जो ज्ञान का न होना इस तरह का है, क्योंकि अप्रकेतम सलिलम, जो कि वह सलिल ही था, इसके अतिरिक्त और किसी का ज्ञान नहीं था। ये यहाँ पर कह रहे हैं तुच्छ्येनाभ्युपहितम यदासीत, से कह रहे हैं कि जो कि तुच्छ्येन आभु तुच्छ्येन आभुपीहितम, आभु अपीहितम आभ्युपीहितम, ये यण संधि है। तो कह रहे हैं आभु का अर्थ है समन्तात, समग्र रूप से, समन्तात भूतम आभूतम, आभु। बहुत कुछ आपको लौकिक व्याकरण के आधार पर यहाँ पर स्पष्ट नहीं भी होगा, क्योंकि वैदिक व्याकरण की अलग रूपरेखा है, तो उसके लिए परेशान नहीं होंगे। तो कह अप्रकेतम, ये अज्ञानमय जो यह था, जल ही था वहां पर, वह दिख रहा था, और इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं दिख रहा था। उसके बाद आभ अर्थात समस्त रूप से जो यह है वह तुच्छ्येन नाम तुच्छ कल्पेन, तुच्छ रूप में, अपहितम आच्छादित था, एकम एकीभूतम तमसः अर्थात सृष्टि पर्यालोचनस्य रूपस्य महिना माहात्म्येन अजायत। उस समय क्या था, जो कि कुछ भी केवल जल को के अतिरिक्त और कोई भी चिन्ह नहीं था, यही सर्वव्यापी था, भाव रूप था, अज्ञान था, और अपनी तपस्या से एक तपस्या की महिमा से वह एक उत्पन्न हुआ। यह कह रहे हैं क्या, जो कि तुच्छ्येन अपहितम आसीत तपसः तत् महिना अजायत एकम, तपसः तपस्या से, महिना महिमा से, एक तत् का अभिप्राय है यहाँ पर, जो कि ये जो चल रहा था उसके क्रम में एकम, एक जो है वह उत्पन्न हुआ। वह एक क्या था उसका आप देखेंगे अभी। तो सलिलम का जो यहाँ पर दिया गया है पलगतो से बनता है, ये ध्यान रखेंगे, सलिल पद जो बना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो कि क्या था, वह जल था। अब यहाँ पर फिर मैकडोनल्ड क्या कहते हैं, आह इदम का अर्थ भाव रूप में आने वाला, जो आने वाला जो है कुछ इसके संदर्भ में उन्होंने लिया है, और तपसा का अर्थ उन्होंने लिया है जो कि महीना से लिया है, अर्थात शक्ति लिया है। अर्थात तपसा का अर्थ वो हीट मानते हैं, और महीना का अर्थ पावर मानते हैं, ठीक है। तो ये आप अलग से नोट करके रख सकते हैं। अब वह एक जो है उसकी बात कर रहे हैं, कामस्तदग्रे संवर्तताधि मनसो रेता प्रथमं यदासीत् सतो बंधुम असति निरविंदन हृदय प्रतीक्षा कवयो मनीषा। इसको देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे प्रथम वाले में नासीद रजो नासीद ना सदासीद नो सदासीद तदानीम नासीद रजो नो व्योम परो यत व्योमा परो यत, ये जो मंत्र है पहला वाला, वैसे ही ये जो अभी आप देख रहे हैं ये चौथा, ये महत्वपूर्ण है। कामस्तदग्रे संवर्तताधि मनसः रेतः प्रथमं यत् आसीत्। तो कह रहा है जो कि अग्रे अर्थात उसके सबसे पहले, काम काम का अर्थ है सृजितुम इच्छा शिक्षा, संवर्तत उत्पन्न हुआ, मनसः कह रहे हैं ये सबसे पहले क्या होता है, ये आपके समक्ष अब स्पष्ट होगा। कह रहे हैं जो कि सबसे पहले क्या हुआ, काम जो है वह उत्पन्न हुआ, अर्थात मन का जो विकार काम है वो सबसे पहले उत्पन्न हुआ। और उसमें क्या वह क्या था, तो ये जो हृदय में वह बीज रूप में वह उत्पन्न हुआ। जो बुद्धिमान व्यक्ति थे, बुद्धिमान जो है उनके हृदय में जो प्रज्ञा है उसका विचार करके नाम रूपात्मक जगत का कारण नाम रूप रहित तत्व में ही मिला। ये कह रहे हैं जो कि सबसे पहले काम जो है उसकी इच्छा वह उत्पन्न हुआ, और मन अंतःकरण संबंधी जो है यह बीजभूत था, यह
जिससे क्या होता है, जो कि यत आसीत सतः बंधुम कवयः क्रांतदर्शिनः योगिनः हृदय, अर्थात जो क्रांतदर्शी जो है उनके हृदय में जो मनीषा जो है, बुद्धि जो है, वह ऐसा विचार करके क्या हुआ, जो कि इसी तत्व को पाया, अर्थात जो सबसे पहले जो उत्पन्न हुआ वह क्या था, जो कि आपने देखा जो कि वहां उस समय में केवल जल ही जल था। उसके बाद सबसे पहले वह एक उत्पन्न हुआ, वह एक क्या उत्पन्न हुआ, तो ये यहाँ पर नहीं बताया, केवल कहा दिया गया जो कि जायतम एकम, ये बताया गया था। इससे पूर्व वाला जो आपने देखा था यहाँ पर, ये यहाँ पर दे दिया गया था जो कि वह एक उत्पन्न हुआ, तपसः तत् महीना अजायत एकम, वह एक उत्पन्न हुआ, ये आपने यहाँ पर देखा था, जो कि तत् एकम अर्थात कारण के साथ मिला हुआ जगत, एकम का अभिप्राय होगा जो कि कारण के साथ मिला हुआ जगत जो है वह उत्पन्न हुआ, एक समग्र रूप से वह उत्पन्न हुआ। किसके कारण से हुआ, वह अपनी महिमा से उत्पन्न हुआ, या आप कह सकते हैं कि ईश्वर के संकल्प रूपी तप जो है इनसे उत्पन्न हुआ। तो मूलभूत जो है वह ये है कि वह अपनी तपस्या से, अर्थात अपने तप के प्रभाव से, अपनी महिमा से उत्पन्न हुआ। लेकिन यहाँ पर यह है कि वह जो समग्र रूप में था, वह कारण के साथ मिला हुआ जगत वह उत्पन्न हुआ था, जो कि ईश्वर के संकल्प रूपी तप से विस्तार के साथ उत्पन्न हुआ। लेकिन अगर मूलभूत केवल शब्द केवल देखा जाए तो ये होगा जो कि वह एक जो है वह अपनी तपस्या से, अपनी महिमा से उत्पन्न हुआ। ये अब इसके बाद कामः तदग्रे, उसके बाद क्या है कि यह काम जो है उसका प्रथम विकार था। प्रथम काम जो है वह मन का प्रथम विकार, उसमें सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ। किसमें, जो आपने कहा अभी तदेकम, तो एक जो है वह क्या था, तो एक को आप स्पष्ट रूप से ध्यान में रखिए, कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा, जो कि कारण के साथ मिला हुआ वो जगत जो था, क्योंकि वह एकमात्र था। अब वह न तो सत न असत, इस तरह की स्थिति वहां पर थी, केवल जल, और वो भी पूर्ण रूप से, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति जो है वह उसी से हुआ। अब यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं, जो कि कारण से मिला हुआ जो यह बताया जा रहा है, वहां भी पहले क्या चर्चा की जा रही है, जल था वहां पर, ये बताया जा रहा है। और अगर आप, ये तो भारतीय परंपरा में आप देख रहे हैं, मूल रूप से जल को ही यहाँ पर लिया गया, हालांकि कारण के साथ मिला हुआ जगत, ये ऐसा अर्थ लिया जा रहा है। लेकिन मूलभूत अगर देखते हैं आप तो जल दिखता है। अगर पाश्चात्य दर्शन को भी आप देखें, क्योंकि नासदी सूक्त दार्शनिक ग्रंथ में आता है, सृष्टि उत्पत्ति परक में आता है, बहुत तरह से आप इसको पढ़ते हैं। वैसे भी आप जब आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया देखते थे तो सबसे पहले यही आता होता था हिंदी अर्थ के साथ। तो पाश्चात्य आप अगर देखेंगे तो पाश्चात्य में भी यही परंपरा है, जो कि जल से ही पहला, सबसे पहले अगर कोई चिंतन करता है तत्व का, तो थेलीज जो थे, या थेल्स कहते हैं आप, वह यहीं से प्रारंभ करते हैं। फिर बाद में एनेक्जिमेंडर, एनेक्जिगोरस, ये जो यूनानी में आप जो देखते हैं वह यहीं से प्रारंभ होता है। तो आप सिमिलरिटीज भी आपको मिलता है। तो जब भी आप पाश्चात्य दर्शन देखें तो ये देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो फिर कामस तदग्रे, तो कह रहे हैं जो कि यह काम जो है, अर्थात जो मन का प्रथम, मन का प्रथम विकार जो है, यह उसमें सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ। किसमें, तत् एकम में, ये ध्यान रखिएगा, तद एकम में वह प्रथमतः उत्पन्न हुआ। और इस जो बुद्धिमान जो है, कवि जो है, क्रांति दृष्टा जो है, उनके हृदय में यह प्रज्ञा से विचार करके ये जो नाम रूपात्मक जगत जो है उसका कारण नाम रूप रहित तत्व जो है उसी में पाया। मतलब ये क्रांत दृष्टा जो थे, कवि की मनीषा जो है, वह उसी, वो जो एक था, अर्थात नाम रूप से रहित जो है, और ये नाम रूप युक्त जो जगत है, इसको उसी में पाया, अर्थात वहीं से इसका प्रारंभ हो, उस एक से ही, ये कहने का अभिप्राय है। तो कामः कामस्तदग्रे संवर्तताधि
जो कि काम जो है वह सबसे पहले इससे उत्पन्न हुआ। अधिका अर्थ है यहाँ पर दिया गया, उसी से प्रकट हुआ, आगे बढ़ा। और मनसः रेतः प्रथमम यत् आसीत, मन का जो बीजभूत है वह काम, वह इसी से उत्पन्न हुआ। और ये जो क्रांतदर्शी योगी जो है उनके हृदय में जो यह मनीषा है वह विचार क्या किया कि ये जो आप नाम रूपात्मक जगत देखते हैं वह उसी नाम रूप रहित जो आपने एक देखा उसी से वह प्रारंभ हुआ। अब यहाँ पर रेत का अर्थ जो मैकडोनल है वह सीड लेते हैं। तो हालांकि हर जो है उनमें आपको जरूरत नहीं है, लेकिन जो जो यहाँ पर ले रहे हैं अगर आपके पाठ्यक्रम में हो, खास करके स्पेसिफिकली अगर नासदी सूक्त कहीं पर दिया गया है आपके पाठ्यक्रम में तो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये एक प्रश्न उठाने के लिए उनका आसीन सहज रहता है। इस कारण से आगे चलते हैं। ये तिरश्चीनो विततो रश्मि रेषामथ स्विदासीदुपरि स्विदासीत् ऋतुधा आसन महिमान आसत् आसन स्वधा अवस्थात् प्रयति परस्तात्। तो ये कहे तिरश्चीनः विततः रश्मिः येषाम्, कह रहे हैं जो कि तिरश्चीन, तिरश्चीन किसको कहा जाता है? तो तिरश्चीन कहते हैं सूर्य को। तिरश्चीन जो कहा जाता है वह सूर्य को कहा जाता है। ये आपने शिशुपाल वध पढ़ा था, वहां भी आपने देखा था। तिरश्चीन येषाम, ये जो अविद्या काम कर्म आदि जो है, रश्मि व्यापकता रूप जो कार्य है, विततः आसीत, कर रहे हैं वह जो कार्य जो आप देखते हैं वह सभी विस्तार पूर्वक वहां से फैला हुआ था। अर्थात उनका कार्य का जो समग्र जाल जो है वह समग्र रूप से किरणों की तरह शीघ्र फैला हुआ था। अधः स्वित आसीत उपरि स्वित आसीत, वह नीचे था, वह मध्य में फैला हुआ था, अथवा वह नीचे था, या अथवा वह ऊपर था, यह नहीं किसी को पता है। रेधा आसन महिमान आसन, तो ये जो सृष्टि का बीज जो है उसका धारण करने वाले जो थे वह स्वदया अवस्थात प्रयाति परस्तात, कह रहे हैं जो कि यह यह जो सृष्टि का जो मूलभूत है बीज जो है इसके धारण करने वाले आकाशादि महाभूत जो थे वह नीचे भोग्य और ऊपर भोक्ता, इस तरह केवल हम कह सकते हैं, और स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं था उस समय में। तो ये कह रहे हैं जो कि तिरस्चीन है, अर्थात अभी तक जो जितना हमने देखा था उसमें क्या दिया गया था। एक मिनट,
हुँ। तो इसमें ये कह रहे हैं जो कि ये ये जो कामोत्तेजक वाला देख रहे हैं आप, इसमें कह रहे हैं जो कि इसमें ये जो कही गई है, इस बार इसमें कामस्तदग्रे इसके माध्यम से ये कहा गया है, जो कि ये तीनों कारण जो है, उसका सूर्य की किरण के समान वह अत्यंत विस्तृत था, जो कि यह आप नहीं कह सकते हैं कि यह ऊपर था या नीचे था या मध्य में था, यह स्पष्ट नहीं था और यह केवल जो बीज है अर्थात जिससे सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है, उस रूप में था। यहाँ पर स्वतः भोग्य पदार्थ जो है, वह अर्थात भोक्ता जो है और भोग्य इस दृष्टि से सृष्टि को देखा गया और यह भोक्ता जो है वह ऊपर प्रकट स्वरूप में और भोग्य जो है वह नीचे ये निकृष्ट रूप में वहाँ पर माना गया, ये चीज़ कह सकते हैं। तो इसमें भोक्ता को ये प्रकट स्वरूप में हम देखते हैं, भोग्य को हम निकृष्ट रूप में। ये केवल आप स्पेसिफिक क्वेश्चन के रूप में के लिए रख सकते हैं आप, जो कि ये जो कामस्तदग्रे दिया गया है उसमें भोक्ता की अवस्थिति क्या है, तो प्रकर्ष है और भोग्य जो है वह निकृष्ट के रूप में लिया गया है। तो यहाँ पर जो दिया गया है वह आप इस तरह से आपने इस वाले को देखा जो कि तिरश्चीनम। तो क्रम क्या आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आपने जल को देखा, जल के बाद वह एक जो था वही केवल वहाँ पर था, उस एक से काम जो है वह उत्पन्न होता है और उसके बाद आप तिरश्चीन जो है इस कार्य जाल को आप देखते हैं या रश्मि को देखते हैं, सूर्य रश्मि को देखते हैं, इस तरह से आप देखते हैं। उसके बाद आगे चल रहे हैं, को अद्धा वेद का यह प्रवोचत कुत आयाता आजाता कुत इयं विसृष्टे आर्वाग देवा अस्य विसर्जनीनाम को वेद यत आबभूव। फिर आगे चर्चा करते हैं, का अद्धा वेद कह इह प्रवोचत कुत अजाता कुत इयं विसृष्टे अर्वाग देवा अस्य विसर्जनेन अथ कह वेद जत आबभूव। करे कि कौन ऐसा है जो उसको सही रूप में जानता है। कह अद्धा, यहाँ पर कह रहे हैं कि कह नामक कौन ऐसा व्यक्ति होगा। अद्धा मतलब परमार्थी न, ये अंडरलाइन कर लेंगे। अद्धा का अर्थ है परमार्थी न, परमार्थी न पारमार्थिक रूप से अर्थात स्पष्ट रूप से, क्योंकि जो इसका वस्तु स्थिति है उस रूप में कौन जानता है। कहवा अस्मिन लोके प्रवोचत, कौन ऐसा है जो इसके बारे में स्पष्ट रूप से बता सके, कह सके। इयम दृश्यमाना विशिष्ट है, कह रहे हैं कि कौन ऐसा होगा जो कि इसके विविध प्रकार की सृष्टि कहाँ से हुई है वो बता सके। अर्वाग देवा अस्य विसर्जनेना, और देवता जो है इस सृष्टि की अपेक्षा अर्वाचीन है। तब कौन जानता है अथ कहा वेद जत अत्र आबभूव, और कौन है जो यहाँ जहां से सृष्टि की उत्पन्न हुई है इसके बारे में बताए। यहाँ पर एक तीसरी पंक्ति जो है वो विशेष महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अर्वा अर्वाक देवा अस्य विसर्जनेना, कह रहे हैं कि अर्वाक नाम अर्वाचीना, ये नोट कर लेंगे। अर्वाक का अर्थ है अर्वाचीना। देवाः अस्य विसर्जनेना, ये विसर्जनेना अर्थात विशेष रूप से जो ये सृष्टि हुई है, विसर्जनेना नाम विविध प्रकार की जो सृष्टि हुई है, इसके बाद वाले हैं देवता। देवताओं की उत्पत्ति भी बाद में हुई है, पहले तो देवता थे ही नहीं। तो अर्वाग देवा अस्य विसर्जनेना, अर्वाग देवा अस्य विसर्जनेना, सृष्टि की उत्पत्ति जो हुई उसके बाद देवता आए। तो देवता कैसे बता सकते हैं, देवता भी नहीं को भी नहीं पता था। अतः कहा वेद जत आबभूव अत्र अत्र भूव आबभूव, कौन ऐसा होगा जो कि इसके बारे में बता सकता है। तो ये भी महत्वपूर्ण मंत्र में है। कहा अद्धा वेद कह यह प्रवोचत कुत आ जाता कुतः इयं विसृष्टे
अरवाग् देवा अस्य विसर्जनेन अथ कह वेद यत यतः आप भूव। तो देवता भी बाद में उत्पन्न हुए, तो कैसे बता सकते हैं जी कि विविध सृष्टि किस तरह से हुई है? इसलिए किसी को कुछ पता है ही नहीं। अब आगे चलते हैं, अगला जो है इयं विसृष्टिर्जत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न, जो अस्याध्यक्ष परमे व्योमन् सोऽङ्गवेद यदि वा न वेद। इयं विसृष्टिः यतः आबभूव यदि वा दधे यदि वा न, अतः अस्य अधीक्षः परमे व्योमन् सः अंगवेद यदि वा न वेद। कह रहे हैं जो कि यम विसृष्टि है, यह जो विसृष्टि है, विसृष्टि का अभिप्राय है विविध सृष्टि। विसृष्टि जो है ये विविध रूपों वाली जो सृष्टि है, यथा आव हुआ, जहां से आई अर्थात जहां से उत्पन्न हुई, यदि वा दधे यदि वा न, उसको या तो धारण किया था या अगर नहीं किया था, अर्थात इसको धारण किया था या नहीं धारण किया था। यतः अस अध्यक्ष करें, जो इसका अधिअक्ष, ये कह रहे हैं अध्यक्ष है अर्थात ईश्वर है, तो जिसने इसको धारण किया था उसका ईश्वर जो है वह क्या है? परमे व्योमन, वह सर्वोच्च है। स अंग, वह निश्चित रूप से, वह अंग, अंग मतलब अंगीकार करना, जानना, समझना। जो अंग वह ईश्वर जो है उस रूप में वेद जाना थी, अंग जो वह ईश्वर जो है वही जानता है। यदि वा न वेद, वही जानता है, और यदि वह नहीं जानता है तो कौन जानता है? मतलब यह है कि इससे पूर्व वाले में बताया गया था जो कि देवता जो है वह बाद में उत्पन्न हुए। तो कह रहे हैं कि ये जो विविध प्रकार की सृष्टि हुई है वह उसको कोई धारण करता था यदि या नहीं धारण करता था, इसके बारे में भी किसी को नहीं पता है। जो इसका अध्यक्ष था अर्थात जो इसको धारण करने वाला, इसको ये करने वाला जो था वो परम सर्वोच्च था, वह परमे व्योमन, वह रहने वाला था। सो अंग, वह जानता था यदि वा न वेद, और वह निश्चित रूप से इसे जानता था। और अगर नहीं जानता था, यदि वा न वेद, अगर वो नहीं जानता था, तो प्रश्न स्वयं हो जाता है जो कि इसको कौन जानता था? अगर वह नहीं जानता था तो कौन जानता था? अब सरसरी निगाह से सातों को मंत्र को एक बार तुरंत फटाफट देख लेते हैं ताकि हमें ध्यान रहे जो कि हमने क्या पढ़ा है, और नासदी सूक्त से संदर्भित जो भी प्रश्न आए आज के बाद कभी भी गलत नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद गलत करते हैं तो आप वही परमे व्योमन वाले हैं आप। चलिए, तो ये है जो कि ना सदासी नो सदासी तदानीम नासी दर्जो नो व्योम परो परो व्योमा परोजत किमावरी वह कुह कस्य शर्मन अंबक किमासीत गहनम गभीरम। आपने देख लिया था उस जो कि वह आदितम आदि समय जो है उस समय की क्या स्थिति थी, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया था। उसके बाद दूसरा मंत्र जो आपने देखा था, इसमें क्या कहा गया था? जो कि उस समय में न मृत्यु था, न अमृत था, न रात्रि, न ये उसका ज्ञान नहीं था किसी को। और उसके बाद अगर ये सब कुछ नहीं था तो उसके अतिरिक्त कौन था? अर्थात जब ये सभी कुछ नहीं थे तो उस समय में कौन था? यही एक प्रश्न उठता है। फिर कहते हैं जो कि हाँ, उसका कह रहे हैं कि जो उस समय में वह जो था पूरा अंधकार से घिरा हुआ था, और जल के अतिरिक्त कोई वस्तु वहां पर थी, ऐसा किसी को ज्ञान नहीं था। और फिर उसके बाद क्या होता है कि कोई एक वहां पर था, तपह, कोई एक उत्पन्न हुआ उससे, उससे स्वयमेव अपनी महिमा से, अपनी तपस्या से कोई एक उत्पन्न हुआ। वो उत्पन्न हुआ तो वह उत्पन्न हुआ मतलब कोई एक था, एक था मतलब कारण युक्त वह सृष्टि। एक का अभिप्राय कारण युक्त सृष्टि था, ये कह सकते हैं। उसके बाद उससे, वो कारण युक्त सृष्टि जो है उससे काम उत्पन्न होता है, जो मन का
प्रथम कामस्तद्वेषं वर्तताधि मनसो रहता, मन का बीजभूत है काम, वो उत्पन्न हुआ। और उसके बाद इसी के बारे में जो ये कवि आदि जो है वह जो अपने चिंतन करते हैं, वह सभी उसी के संदर्भ में करते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं जो कि उसके बाद क्या होता है, कार्य जाल जो है वह उत्पन्न होता है, और उस कार्य जाल से ही आगे चल करके आप सब कुछ देख पाते हैं, जो कि यह जो वह ऊपर था या नीचे था, ये जितनी भी बातें आती है वह उसी के संदर्भ में हम देख पाते हैं। जो भोक्ता जो है वह ऊपर है और भोग्य जो है वह नीचे है, इस तरह करके देखते हैं। उसके बाद वो अद्धा वेद, अद्धा नाम यह पारमार्थिक रूप से इसको कौन जानता है, कौन कह सकता है, आदि आदि, ये आपने इसको देखा। उसके बाद फिर आपने जो देखा, यह जो है वह उसको कौन धारण करता था, इसका कौन अध्यक्ष था, वह जो भी था वह बहुत ही महनीय था और वही सब कुछ जानता था। अगर वो नहीं जानता था तो कौन जानता था। इस तरह से हमने 7 मंत्रों से युक्त जो यह नासदीय सूक्त है, यह हमने अभी देखा।